हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 8 बजे, क्योंकि भाइयों थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया है। एंड मैंने आपको बताया था वैसे भी, तो उसके चक्कर में अब टाइम नहीं मिल पाता है। सॉरी फॉर दैट यार, कल मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया था। सो कल हमारा व्लॉग नहीं आया था, सॉरी फॉर दैट भाइयों। एंड कल इसलिए नहीं आ पाया था भाइयों क्योंकि कुछ था नहीं मेरे पास में। एंड फिर मार्केट भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। एंड मैंने फिर ट्रेड भी नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सही बताऊँ तो, क्योंकि ट्रेड फिर मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे स्कूल जाता हूँ मैं। आज आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, तो मैं स्कूल जब जाता हूँ तो फिर उसमें टाइम अब मिल ही नहीं पाता। 3 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, तो ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं भाइयों साथ में। अब कुछ करते हैं स्कूल का भी, क्योंकि भाई ये स्कूल तो ख़राब है मतलब सही है भाई, स्कूल सही है, आप जाते हो तो बढ़िया है, पर मेरे लिए नहीं भाई, वो वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर पाते मेरे दिन की। तो चलो भाइयों, आज मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ पे क्लोज़ किया है। एंड ये बहुत ही छोटा सा व्लॉग होने वाला है, बिना कट के मैं डालूंगा इस व्लॉग को। सो आई होप आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। एंड एक प्लान कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे ना इस साल अब से लेके 1 साल बाद गाड़ी लेनी है। 1 साल में मुझे गाड़ी लेनी है, तो दैट्स वाई मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार एक गाड़ी वाला चैलेंज लिया जाए। मैं गाड़ी लूँगा यार, थोड़ी सस्ती सी, पहली गाड़ी होगी हमारी। एंड थोड़ी ख़राब सी सही, मतलब किसी के लिए देखो सही होगी, किसी के लिए थोड़ी छोटी होगी। मेरा ड्रीम कार तो देखो फॉर्च्यूनर है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। मतलब जी वैगन और डिफेंडर ये भी अच्छी लगती मुझे उसके सामने, मतलब अलग ही है भाई। तो वो तो अभी नहीं ले पाऊँगा, मैं ले तो लूँगा उसको, पर फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं ऐसी गाड़ी लेना चाहता हूँ कि भाई मैं कहीं कहीं भी लेकर जाऊँ तो मुझे डर ना हो कि यार इसका कुछ खर्चा होगा, इसका कुछ वो होगा। अब फॉर्च्यूनर अगर मैं लूँगा तो उसमें मुझे ये रहेगा कि 50-60 हज़ार रुपये मुझे, मतलब थोड़ा भी सोचना पड़े कि मुझे यहाँ से करने हैं, तो फिर वो गलत है मेरे लिए। मैं टेंशन फ्री रहना चाहिए बंदा। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ ग्रैंड विटारा, कुछ ऐसी टाइप की गाड़ी। एंड आप सोच रहे हो यार स्कूल वाला बंदा है भाई, गाड़ी देखो हमारा ऐसी है, हम पहले से ही ऐसे चलते हैं। तो हमारा मतलब मेरे खून में ही भाई, इसमें कोई दिक्कत रही है तो माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो हम ऐसे करेंगे कुछ। तो चलो भाइयों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट। आज बाज़ार 25,111 पे क्लोज़ किया है, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे क्लोज़ किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये व्लॉग 8 बजे शूट हो रहा है, तो बिना कट वट करे जैसी बनाऊँगा वैसी मैं डाल दूँगा। तो चलो भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको जैसा पता है मेरे पास में ये स्क्रीन है। एंड स्क्रीन पे ही हम ट्रेड करते हैं, बट ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं कई दिनों से। मैं आपको चलिए दिखा भी देता हूँ कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं। तो ये मेरा टर्मिनल है ज़रोदा का, ये आपको पोजीशन आपको पता ही है भाई, ये सारी चीज़ें। तो अभी आपके सामने कंसोल खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा। बिना कट के वीडियो होने वाली है भाई आज। और इस पे ये कंबाइन पे रिलाइज जो मैंने बुक कर लिया वही आपको दिखाऊंगा। देखो आपके सामने सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे लास्ट ट्रेड किया था 14 जुलाई को। आज है, आप देख सकते हैं 17 जुलाई, 8:11 हो रहे हैं रात के। तो आप देख सकते हो भाइयों, ये 17 है आज। तो मैंने लास्ट ट्रेड किया था 14 को, फिर 15 भी खा ली, 16 भी खा ली, 17 भी खा ली। कल करने वाले हैं ट्रेड, कल है फ्राइडे। तो भाइयों कल है फ्राइडे, मैं छुट्टी कर लूँगा स्कूल की। एंड छुट्टी करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे मार्केट में, देखेंगे क्या प्रॉफिट बनेगा। आज हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी कंफ्यूजिंग रही, मुझे लगता है कि आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होता जिस तरीके से हम पहले ट्रेड कर रहे थे। बट प्रॉफिट के हिसाब से बात की जाए तो देखिए मिल भी सकते थे पॉइंट्स, बट मार्केट में ना मोमेंटम अपसाइड की तरफ मेरी ट्रेड बनती, और वो अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया वो कम आया था। और अगर डाउन साइड की तरफ बनती तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रहता। तो ये आज का सीन था। यो मैं प्रॉफिट बना पाता, वैसे एक तरीके से अब मैंने बनाई नहीं पोजीशन, तो मुझे पता नहीं क्या होता। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि ट्रेड क्या ही करूं। तो चलो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पोजीशंस कि मेरी पोजीशन क्या चल रही है, एंड कल उसमें क्या था, एंड आज क्या क्लोजिंग हुई है। सो चलो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो भाइयों, यहाँ पे आप देखेंगे मैं पोजीशन पे चलता हूँ। ये मेरी अभी ओपन पोजीशन है। एसीसी का जुलाई का फ्यूचर है, जो कि एक्सपायर हो जाएगा जुलाई के अंदर। डॉक्टर रेड्डी, निफ्टी, एसबीआई, ट्रेंट, इसमें ये पोजीशन आपको पता ही भाई, ये 2-3 रुपये के प्रीमियम है, मैंने सेल किए हुए हैं। किसी में 1%, किसी में ½ %, कुछ यही मिलने वाला है। जब ट्रेड नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ भाई, यही बनानी पड़ती है। तो ये मैं बना लेता हूँ। मेरा एक रूल है, मैं आपको सीक्रेट है वैसे, बट मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं। तो भाई मेरा क्या रूल है कि मेरे पास में जो कैपिटल है उस पर अगर मैं 1% भी बनाऊंगा ना, तो वो मेरा फ्यूचर एंड ट्रेडिंग का जो निफ्टी में ट्रेड करता हूँ उसका नुकसान जो मेरा, मान के चलिए 20,000 पे मैंने कर दिया। मेरा 2,000 की तो लिमिट एक दिन की है, पर बहुत दिन ऐसे जाते हैं जहाँ पे हमारा 2,500 भी हो जाता है, 3,000 भी हो जाता है। एंड हमारे पास में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो होते हैं करीबन 20 दिन।
एंड किसी किसी दिन हो जाते महीने 21 दिन, बट जनरली 20 दिन रहते हैं। तो अगर आप मान के चले मेरा 20 के 20 दिन नुकसान होगा तो मेरा कितना नुकसान होगा? 40,000 का। 40 का ही होगा ना। 2,000 का एक दिन में कर रहा हूँ, एंड इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा, और अगर इसको 20 दिनों से कर देंगे तो 40,000। सो अगर मेरे सारे ही दिन स्टॉप लॉस जाते, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है भाई, एंड अगर देखिए मैं जैसे सोचता हूँ उससे 20,000 भी नुकसान हो गया मेरा। 10 दिन स्टॉप लॉस गए, 10 दिन प्रॉफिट हुआ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। बट मान के चलो मेरा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मेरा 10 दिन नुकसान हुआ, तो उसमें मेरा 20,000 का नुकसान होगा। अब ये जो मैं पोजीशन बना रहा हूँ, ये 2,000, 3,000, 4,000, 1% जितना भी है, इसमें मुझे 20% का, सॉरी ये 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सो 20,000 का प्रॉफिट मेरा जो निफ्टी में हुआ था नुकसान 20,000 का, वो प्रॉफिट ये कवर कर देगा। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट महीने में बाहर निकल जाऊँगा। अगले महीने अगर मेरा अच्छा महीना जाता है तो 20,000 मेरे एडिशनल है, एंड मेरा 5,000, 10,000 जितना भी बनता है तो वो मेरे कवर ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे करके थोड़ा सोचिए कि आप पे ना लोड ना आए कि भाई मेरा नुकसान हो गया है, मेरा ये मंथ खराब गया है तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ऐसे मेरे पास में ना मेरे ऊपर लोड नहीं आता है। मैं मंथ के एंड में प्रॉफिट में निकल जाता हूँ, 1-2 हज़ार ही निकलूँ बट प्रॉफिट में निकलता हूँ। और जब मेरा अच्छा महीना जाता है तो वो बम्पर रहता है, बिल्कुल एकदम लग्जरी, वो लग्जरी क्या, लॉटरी लग जाती है मेरी। तो उस महीने में अच्छा प्रॉफिट बना पाता हूँ इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर आप देखिए बंदे नए नए बंदे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, आते हैं सीधा मार्केट में ट्रेड करते हैं। पहली बात उनकी थोड़ी ट्रेड भी नहीं हो पाती है उनसे भाई हो। तो जब ट्रेड नहीं हो पाती है तो फिर क्या करे भाई, नुकसान होता है। अब नुकसान होता है तो उनके पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या कर सकते। मैं अब चलो एक और सीक्रेट आपके सामने रिवील कर देता हूँ। मेरा इक्विटी में भी प्रॉफिट है। ये जो आप पोजीशन देख रहे हो ये मेरी इक्विटी प्लेज है। मैंने अपनी होल्डिंग्स, मैंने इन्वेस्टमेंट सारी अपनी प्लेज की हुई हैं। आप अपनी एफडीज को भी प्लेज करके ट्रेड कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो प्लेज कीजिए, 1% भी मिल जाए भाई, एडिशनली तो है। आपने इन्वेस्टमेंट किया 12% वहाँ पे कमाएंगे। कोई कुछ बंदे तो ऐसे जिनको यही नहीं पता भाई कि इन्वेस्टमेंट को भी प्लेज कर सकते हैं, क्योंकि सही बात है नहीं पता होना चाहिए। आपको नुकसान होने लगे फिर तो आपका डबल हो रहा है ना नुकसान। तो ऐसे करके आप अगर चलेंगे ना, छोटा छोटा लीजिए, बिजनेस बनाइए, आप अच्छे से कीजिए इसको, तो आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आप देखते हैं रिस्की ट्रेडर और ये पांडे तो चलो सही है हमारा, पांडे बोस, उसका मैं देखता हूँ भाई वो सही कर रहा है। मतलब बस उससे एक मेरी शिकायत है कि भाई आप जब बाइंग करते हो तो बाइंग की तारीफ करते हो, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग की तारीफ करते हो। आप खुद अपनी पोजीशन देखो, अगर मार्केट 1.5-2% नीचे गिर गया ना एक हफ्ते में तो आपकी पोजीशन खत्म है भाई, आपका नुकसान खत्म। तो ऐसे आप थोड़ा रिस्की ट्रेड कर रहे हो तो बता दिया करो कि भाई मैं रिस्क ट्रेड कर रहा हूँ। अब मेरी जो पोजीशन बनती है थोड़ी थोड़ी रहती है सही, मतलब नॉर्मल है। इसमें पता 99% प्रोबेबिलिटी है जीतने की, यानी कि इसमें मैं 99 बार जीत जाऊंगा, 1% लेके जाऊंगा। 1% कम, और नुकसान जब होगा बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन है तो नुकसान होगा मोटा, 10% भी हो सकता है। उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके लिए हम इंडिया विक्स देखते हैं कि विक्स कहाँ पे चल रहा है। अब मान के चलिए विक्स चल रहा है भाई 22-23 पे, मैं पोजीशन वहाँ बना दूँ तो नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है तो उसकी वजह से ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है। इलेक्शन वाले दिन हो गए, जब जीव इवेंट आने होते हैं, अपना ये बजट आ रहा है, तो तब मैं इस पोजीशन को नहीं बनाऊं, ऐसे में ट्रेड करूंगा तो 100% की प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट के चांसेस आ सकते हैं हमारे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना वो आपको रिस्की चीज़ ना सिखाऊं, मैं आपको सही चीज़ सिखाऊं। पांडे भाई हमारा बिल्कुल अच्छा है, उसने एकदम यार क्या बात बोली उसने, पता है वो उसकी मैंने वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं कॉलेज जाता था, फिर वहाँ से मैंने नौकरी ली, नौकरी में मुझे 11-12 हज़ार मिल रहे थे, अब मैं घर बैठ के कमा रहा हूँ। इतनी बढ़िया बात उसने बोली भाई कि मतलब मज़ा आ गया देख के। तो ऐसे ही बात करते हैं बंदे, अच्छे लगते हैं। अब रिस्की ट्रेडर भाई हमारा क्या है, उससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, इतना बढ़िया भाई है हमारा, दिल का इतना साफ है। मैं उनसे बात करी थी, उन्होंने पर्सनली, मैंने उनसे अपने चैनल का प्रमोशन के लिए बात की थी। तो इतने अच्छे भाई हैं, बट उनका थोड़ा ट्रेड का तरीका रिस्क है, बहुत बहुत रिस्की ट्रेडर है, जैसे नाम है वैसे ही है। तो रिस्की ट्रेडर है तो उसकी वजह से वो तो प्रॉफिट कमा लेंगे। अब कोई भी लेने लगे रिस्की ट्रेड तो वो कर सकता है, नया बंदा नहीं कर पाएगा, पुराना कर सकता है। तो नया बंदे को अगर आप सिखा रहे हो तो थोड़ा भाई दिखाओ मत ना यार, बंदा नुकसान बहुत कर रहा है, आपको नहीं पता है, बंदे को 1-1 करोड़ का नुकसान है भाई, मुझे पता है यार, मैं रिपोर्ट देखता हूँ। तो जिनका है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी सारी चीज़ समझ रहा हूँ भाई, आपका नुकसान होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। ये EMI भर रहे हैं भाई बंदे, तो नुकसान लोन पे ले रहे हैं पैसे, तो वो ना हो इसलिए मैं आपको जो जेन्युइन चीज़ है वो दिखाऊँ। तो चलिए भाई अब क्या ही दिखाऊँ मैं आपको, ये मेरी पोजीशन है। एक बार मार्केट और दिखा देता हूँ फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में अच्छी लर्निंग दी मैंने, आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलो भाइयों, और बाल के यार कमेंट करके बताना, मैं बाल भी बढ़ा लूँ क्या,
इसमें थोड़ा अच्छा तो लगता हूँ, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं बाल। मेरी माता जी कहती हैं कि आपके बहुत सूट करते हैं, तो फिर मैं इसको रखता हूँ माता जी के ऊपर, क्योंकि माता जी की पसंद भाई, हम क्या करें भाई। तो अगर उनकी वो अलाउ करेंगी तो, और आप भी अच्छे आपको भी लगेंगे, तो मैं बाल भी बढ़ाऊंगा भाई, अच्छे लगेंगे यार। तो चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट बिना कुछ, क्योंकि 10 मिनट का ब्लॉग है, आप परेशान हो रहे होगे। ये देखो हमारी पोजीशंस, इसमें इसमें मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या बना हुआ है। देखिए ये जो हमारी डॉक्टर रेड्डी की पोजीशन है ना, और ये अपना निफ्टी की, ये मैंने अभी बनाई थी। ट्रेंड की पोजीशन में नुकसान है क्योंकि ट्रेंड अभी 11-12% गिर गया था, मैं हर व्लॉग में बताता हूँ ये चीज़। एंड सबसे ज़्यादा मेरी सेफ पोजीशन थी वो थी SBI की। SBI पता नहीं कहाँ पे चल रहा है भाई, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बट मैंने इसका 640 का पुट सेल किया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। आपका नुकसान हो गया है तो आप थोड़े बड़े पैसा लाइए, उससे ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल वो बाइंग मत कर देना भाई, नुकसान हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे SBI का ही मैं खोल देता हूँ। तो देखो भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ मैं करता क्या हूँ। अभी ये स्टॉक चल रहा है 850 के आसपास, ठीक है जी। अब 850 ये स्टॉक चल रहा है, आपको क्या लगता है कितना गिर सकता है एक महीने में? आप यहाँ पे देखेंगे मेरी जो रेंज है ना वो यहाँ तक की है, मुझे यहाँ तक 1% मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे, अब देखिए ये हमारा ये जुलाई यहाँ पे था जब मार्केट, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी, मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ मार्केट यहाँ तक गिर जाएगा भाई, कोविड का प्लानिंग चल रही है अपनी, कोविड तक। तो 1% यहाँ से कभी गिरेगा भाई, कहीं नहीं गिर सकता, गिर ही नहीं सकता। वो गिरेगा तब जब इलेक्शन दिन आएंगे। यहाँ से देखो कितना बड़ा ड्रॉप, बट ये भी रेंज कम है, यहाँ पे भी नुकसान नहीं होता। मैं तो ऐसी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कीजिए ट्रेडिंग अपने सेटअप के अंदर, तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं भाइयों। बहुत ईजी है ये, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट आप करेंगे किस तरीके से? बाइंग बंदा, मैं नहीं करता बाइंग भाई, नुकसान होता है उसके अंदर। आप क्या करेंगे बताओ? सही होके भी गलत नुकसान करवा रहे हो तो क्या करें? तो ये आज का मार्केट था भाइयों। ये मैंने 3 लाइन है, ये कल की ओपन लो क्लोज है, हाई वो है OHSC लेवल्स है, जैसे आप देख पा रहे हैं ओपन हाई लो क्लोज, ये लेवल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, चार्ट पे सब जगह मिल जाते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस के डाल दिए थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आज के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, देन गिरता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक। हमारी जो ट्रेड बनती है वो कहीं यहाँ पे बनती, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में हमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेनी है या फिर अप साइड की तरफ। अब जब हम ट्रेड लेते अगर अप साइड की तरफ घुस जाते तो फिर तो मैं देखो प्रॉफिट मिलता 50 पॉइंट के आसपास। हमारा जो देखिए ये क्या है यार, ये नकली कंपनी है भाई, ये बंद हो जाता है। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बंद हो गया। अब इसको मैं, आप ऑन है देखो, ये कैसे करें यार फोकस, ये देखो भाई ऑन है। अब मैं इसको करूँगा ऐसे करके और दोबारा स्टार्ट करूँगा तब चल जाएगा। अरे अब चल ही नहीं रहा है, हाँ चल गया ना। ये पता नहीं भाई क्या है इसके अंदर, देखो चलने लगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारी ट्रेड अगर यहाँ पे अप साइड की तरफ बनती तो हम यहाँ पे एकदम से टारगेट लेके निकल जाते। बट अगर डाउन साइड की तरफ बनती तो हमारा यहाँ पे अगर नुकसान नहीं होता है, मान के चलिए भाई नुकसान नहीं करवाता मैं यहाँ पे, अगर यहाँ नुकसान नहीं होता, लास्ट में जो पूरे दिन में मूव आया ना, फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल पाते, क्योंकि हमारे पास में ये थीटा आ जाता है, वो डिके होता है, फिर प्राइस अपना आ जाता है। और हमारा तो आज के दिन एक्सपायरी थी भाई वो थर्सडे के दिन, तो फिर प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते। अगर नुकसान होता तो फिर अच्छा नुकसान होता, हम बड़े नुकसान में भी निकल सकते थे। तो एक्सपायरी वाले दिन हमें थोड़ा हेज के साथ में ट्रेड करना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड सारी चीज़ें भाइयों। एंड मुझे लगता है कि आज का व्लॉग अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो बढ़िए अब इसको बंद करते हैं। एंड मैं मिलता हूँ ऐसे वाले न्यू व्लॉग के अंदर। और भाइयों कमरे में AC नहीं है, लगवा ही नहीं रखा है तो पसीने आते हैं, अब क्या करें। सो चलो भाइयों, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड देखिए नुकसान हो गया आपका तो उसको रिकवर आप ऐसे करिए 1-2% लेके। आपको लगता है अजीब, बंदे क्या बोलते हैं यार, एक दिन आपको अगर बाइंग की आदत होगी ना और फिर आपको वहाँ पे नुकसान हो रहा है, आपको आदत है भाई 6-6% एक दिन के अंदर कमाने की, तो आप ऐसे सेलिंग कर नहीं सकते, आपको डिसिप्लिन चाहिए। आप मेरे व्लॉग्स देखिए, उसमें मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ भाई, 4 घंटे 3 घंटे ट्रेड को होल्ड करते हैं। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं इसलिए कर सकते हैं, बाइंग में नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि बाइंग में डिके आ जाता है। कोई भी मतलब एक 30% की तो आपकी चांसेस रहते हैं प्रॉफिट के, तो आप मुश्किल है बाइंग। अगर आप सेलिंग में आ रहे हैं तो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी आपको, अगर आप व्लॉग देखेंगे कंटिन्यूसली सो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। सो चलिए भाइयों, अब 8:30 हो गए हैं, मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, इसको अपलोड करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, टाइटल डालूंगा और आपको ये मिल जाएगा। सो सॉरी फॉर दैट, कल हम व्लॉग नहीं डाल पाए थे। चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं।